36 राफेल की खरीद को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने। ईडी ने एक दलाल को किया गिरफ्तार। इस दलाल से मिले 2 पेपर जो राफेल सौदे में हुई खरीद पर सवाल खड़ा करता है। ये खुलासा खुद फ्रांस की एक वेबसाइट के द्वारा हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने आज एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 36 राफेल की खरीद में 21,075 करोड़ का घोटाला किया हुआ है भाजपा के द्वारा। अगर इस राफेल सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो ईडी ने इस दलाल को गिरफ्तार किया है। उसके पास रक्षा मंत्रालय के 2 पेपर्स कैसे पहुंचे? पेशी दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। अभी तक सिविल अदालत का आदेश का अवलोकन हमने नहीं किया, ना अध्ययन किया, क्योंकि अभी तक वो आदेश उपलब्ध नहीं। उस आदेश का अध्ययन किए बगैर, अवलोकन किए बगैर कोई भी टिप्पणी इस स्टेज पर हम नहीं करना चाहते। अगर आप राहुल जी का पत्र पढ़ें तो उन्होंने सबसे पहले अपने पत्र की पहली लाइन में ही ये कहा है कि भारत में वैक्सीन हमारी 2 कंपनियों ने इजाद कर लिया, ये हमारा एडवांटेज है। पर अभी तक हमने देश की 1% आबादी को भी वैक्सीनेशन नहीं दिया। ये गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष के एक नेता के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया। और अगर अभी तक हम 1% को नहीं कर पाए 3 महीने में, तो ऐसे तो फिर कितने और साल लगेंगे वैक्सीनेशन में। दूसरा जो बिंदु उन्होंने कहा, आप 6 करोड़ वैक्सीन के डोज एक्सपोर्ट कर चुके लगभग, ये कहा जा रहा है जो पब्लिक। पर स्टेट गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहां 1 दिन का वैक्सीन है, 2 दिन का वैक्सीन है, 2.5 दिन का वैक्सीन है। तो क्या किसी देश की सरकार का पहला कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति ये नहीं कि वो अपने नागरिकों को टीकाकरण उपलब्ध करवाए? अपनी वाहवाही विदेशों में जरूर करवाइए, विदेशों से मैत्री रखिए, कोई बुराई नहीं। पर घर परिवार के सदस्यों की रोटी छीनकर पड़ोसी को रोटी कौन खिलाकर आता है, ये बताइए। अपने बच्चे भूखे रहें, अपना परिवार खतरे में पड़ जाए और जाकर आप अगले शहर में उनकी सुरक्षा करके आए, ये कौन सा, इसका क्या उचित है? इसलिए उन्होंने बंद करने को नहीं कहा, उन्होंने कहा होल्ड। पहला वैक्सीन पर अधिकार हिंदुस्तानियों का है, ये राहुल गांधी जी ने कहा। टीकाकरण पर पहला अधिकार हिंदुस्तानियों का होना चाहिए। और 70 साल से कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण देश के हर नागरिक को उपलब्ध करवाया है, अलग अलग बीमारियों का, पल्स पोलियो से लेके और दूसरी। इसीलिए उन्होंने 6-7 बातें रखी हैं। पहला कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। दूसरा, वैक्सीन एक्सपोर्ट को फौरन रोका जाए जब तक हमारे नागरिकों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध ना हो। दूसरे जो वैक्सीन अगर और कोई कंपनियां भी लाना चाहती हैं, फाइजर है, डॉक्टर रेड्डी हैं, दूसरे हैं, अखबार में हम पढ़ रहे हैं, उनको भी अनुमति दी जाए। और कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को टीका लगे जो टीका लगवाना चाहता है कोरोना का। आप इसमें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो शर्तों में रखेंगे। प्रधानमंत्री जी, वैक्सीन, कोरोना का टीका, फिर शर्तें मत लगाइए। इस देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है। इस देश की सबसे बड़ी युवा आबादी जो है वो इस देश की तरक्की में प्रभावी तौर से काम करती है। तो हर वो व्यक्ति जिसको टीका चाहिए या लगवाना चाहे, बजाय के टीके खराब जाएं, कोरोना का टीका उसे लगाया जाए। और जो सेंट्रल एलोकेशन है वो 35,000 करोड़ है, तो उसमें कितने टीके आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कम से कम इसको 100% और बढ़ाया जाए।
और प्रांतीय सरकारों ने टीका लगाना है, भारतीय सरकार नहीं लगा सकती। तो प्रांतीय सरकारों को कोरोना का टीका लगाने के प्रभावी अधिकार दिए जाएं। और अब दूसरा, क्योंकि कोरोना की वेव चल पड़ी है, तो जो सबसे गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, मजदूर हैं और बहुत कम आय वाले लोग हैं, वो फिर प्रभावित हो रहे हैं। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मॉल्स बंद हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस बंद हो रहे हैं, नाइट मूवमेंट्स बंद हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रही हैं। तो इनसे फिर करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दीजिए। ये है राहुल गांधी जी की बात।